लिखा सिपारे सूरत और आए तो देखो जाए क़यामत कलम अल्लाह में थौर थौर दई बताए अबलों तारीख आखर की न पाए कुरान देखी न स्वरुआला के लमा से जार हुई सवन सब सिपारों क़यामत ये लिखा है समझ पूरा पर क्यों पाइए हदी बिन कलाम अल्लाह का नूरा आगो 9 सदी के कया हो सिरु मिलाप बुजुर्ग मिलाप हो ऐसी जेबे दीदार खुदाप बाकी 10वीं सदी के 9.25 साल रहे गाजी मिसल मोमिना की रुआला उतरे कहे रुआला मो रोशन ज्यादा कया जुजा अपना नाम एक बदले बन 11,000 एक रसी कबूल इमाम बिता 11 सबर वसानी जो मजले बही जीता अकन्यामत लया दियो क्यों लिखी कुरान में तीता एक जमा हजरत इसे का मिल 2 बहे 3 मुदते एक जुदा हुआ साल 97 पहुंचे न किताब इलाई उतारी गैब से आई था मैंने 8 तो जुदा हुआ चले मदीने से इतना मिसराता 5 किताबें पहचान से हुक्म आता दाई ये साल 99 लिखा गंज छिपे जाए भाई लकव इद्रिस जाने गया 100 साल की मजाला जिता 30 बरक खुदाए के हुए 3 जल तो न किया मोहम्मद पर 11 गांठ लगाए वो गांठे खुद छूटे बिना काउ न सके जगाए 10 पर 1 सदी भई सुत गई गांठी सब अमर मोहम्मद आकर होई थौर पहुंचे मोमिन तब 10 और 2 बुजुर्ग कहे वो 12 सदी क़यामत क्यों पावे बंदे जाहिरी बुजुर्ग इन शरत 10वीं से 2 भाई स्वादी 2 बुजुर्ग आखिर जमाना कर के पहुंचाया सबों का इन बीच जो गुजारे 3 बरसों की तपसीर 10, 11, 30, 12 और 17 की जंजीर इन 10 मत खासी चाली दुनी चली 30 भये जब पुलिस रात 17 कहे पहुंची आकर फिरस्तों तब पीछे 13 में उठ खड़े सुख कायम पहुंचे सब 8 20 विवेक सो हुए नजरों न छुटे अब हुए नजरों न छुटे अब पीछे 13 में उठ खड़े सुख कायम पहुंचे सब 8 20 विवेक सो हुए नजरों न छुटे अब हुए नजरों न छुटे अब चौपाई 18 प्रकरण 9 चौपाई 328 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर क़यामत नामा बड़ा को 9 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ कुरान के भिन्न भिन्न सिपारों अध्यायों तथा आयतों को भलीभांति देखो उनमें अनेक स्थानों में क़यामत के संकेतों का उल्लेख है। आज तक कुरान के पढ़ने वालों में से किसी को भी निश्चित रूप से क़यामत की घड़ी प्राप्त नहीं हुई। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के तारतम ज्ञान से ही वह घड़ी सर्वत्र प्रकाशित हुई है। यद्यपि कुरान के प्राय सभी सिपारों में क़यामत का उल्लेख है, किंतु सदगुरु के प्रकट हुए बिना इन रहस्यमय वचनों का प्रकाश कैसे प्राप्त किया जा सकता था। वहाँ पर इस प्रकार कहा है 9वीं सदी के पश्चात मोहम्मदी 10वीं सदी में इस जगत में ब्रह्मात्माओं का मिलन होगा। उनका यह मिलन बहुत बड़ा माना जाएगा। उस समय जगत के स्वामी परमात्मा स्वयं प्रकट होकर सबको दर्शन देंगे। तदनुसार 10वीं सदी मोहम्मदी के पूर्ण होने में 9 वर्ष और 3 महीने शेष रहने पर धर्म पर समर्पित होने वाली ब्रह्म आत्माओं का समुदाय श्री श्यामाजी स्वरूप सदगुरु श्री देवचंद्र जी के साथ अवतरित हुआ। कुरान के अनुसार श्री श्यामाजी ने दूसरा तन धारण कर अपना नाम अधिक प्रकाशित किया।
सदगुरु के दूसरे स्वरूप महामती श्री प्राणनाथ जी सबकी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर उनकी एक प्रार्थना के फल स्वरूप 1000 प्रार्थनाओं का फल प्रदान करेंगे। 11वीं सदी में उनके ज्ञान का प्रकाश सर्वत्र प्रकाशित होगा। उनके जीवन में जैसी परिस्थितियां आती रही उसी प्रकार तारतम्य वाणी का अवतरण हुआ। सतगुरु श्री देवचंद्र जी एवं श्री प्राणनाथ जी को परब्रह्म परमात्मा की कृपा रूपी संपदा जैसे जैसे प्राप्त होती रही है, कुरान में उनका उल्लेख उसी रूप में है। सतगुरु श्री देवचंद्र जी का स्वरूप एक ही था। उनके 2 पुत्र मानस एवं औरस अर्थात प्राणनाथ जी एवं बिहारी जी हुए। कुछ समय व्यतीत होने पर उन दोनों में से एक बिहारी जी दूसरे प्राणनाथ जी से अलग हुए। श्री देवचंद्र जी के अवतरण के 97 वर्ष व्यतीत होने पर अनूप शहर में इलाही किताब सनंद का अवतरण हुआ। तदंतर 8 महीने तक औरंगजेब तथा उनके कर्मचारियों के साथ श्री प्राणनाथ जी का धर्म युद्ध चलता रहा। इसी के लिए वे सूरत मदीना से आगे बढ़े थे। इस प्रकार परब्रह्म परमात्मा के आदेश से सुंदर साथ की पहचान के लिए 5 ग्रंथ रास, प्रकाश, खतरितु, कलश एवं सनंदा प्रदान किए गए। रामनगर में पहुंचने पर अध्यात्म क्षेत्र के सभी गुप्त रहस्य स्पष्ट हुए। इस समय सदगुरु श्री देवचंद्र जी के जन्म से लेकर 99 वर्ष व्यतीत हुए हैं। कतिपय ग्रंथों में आदम पैगंबर को 100 वर्ष पश्चात इद्रिस पैगंबर की उपाधि प्राप्त हुई थी। उस समय खुदा के द्वारा दी गई 30 आयतें प्रकाश में आई थी। इसी प्रकार सदगुरु श्री देवचंद्र जी के अवतरण के 100 वर्ष पश्चात श्री प्राणनाथ जी को रामनगर में इद्रिस पैगंबर की उपाधि मिली। उससे पूर्व मेरता में जो 30 सनंदा उतरी थी जिनको औरंगजेब ने स्वीकार नहीं किया, उनको ही रामनगर के मुस्लिम विद्वानों ने स्वीकार किया। हदीसों में लिखा है,
तू निस्बत अपनी